गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन बच्चों का 2024 में सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है और उन बच्चों का रिजल्ट में वो किसी एक एग्ज़ाम में, दो एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल में उन्होंने किसी कारण से वो नहीं दे पाई या प्रैक्टिकल में फेल हो गए या फिर एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो उन सब के एग्ज़ाम कब होंगे और कब तक बच्चों का रिजल्ट आएगा और क्या क्या इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट कि जिन बच्चों को अभी अपना रीअपीयरमेंट का एग्ज़ाम देना है और वो चाहते हैं कि दोबारा से उनके नंबर बहुत कम ना आए या बहुत अच्छे नंबर आए, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, 25 के लिए, वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स है हमारे हैंडमेड्स वो आपको पेमेंट के जस्ट बाद आपकी PDF मिल जाएगी और उसके बाद आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप या फिर फ़ोन कॉल्स या फिर कमेंट्स के माध्यम से ये पूछना है कि सर बीएड फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर की जो एग्ज़ाम है जिनकी रीअपीयरमेंट आई है, जो प्रैक्टिकल्स हम लोग नहीं दे पाए, फर्दर हम लोग अपने एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल और रीअपीयरमेंट का एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा बीएड सेकेंड ईयर की। एमडी यूनिवर्सिटी से किसी भी बच्चे की अगर रीअपीयरमेंट आई है तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बच्चे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप लोगों के होंगे। तो सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे गाइस वो आपके दिसंबर एंड 20 से 25 दिसंबर के आसपास जो टेंटेटिव डेट शायद है, बट मेरे हिसाब से दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और हो सकता है अगर थोड़ा सा आगे भी स्किप होते हैं तो जनवरी में एनी हाउ आप लोगों के बीएड सेकेंड ईयर के रीअपीयरमेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको उसी के हिसाब से अपनी क्या है तैयारी करके चलनी है। दूसरा बात, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स नहीं दे पाए, बाकी सभी थ्योरी एग्जाम के अंदर वो बच्चे पास हैं और प्रैक्टिकल किसी कारण से नहीं दे पाए, तो उन बच्चों के प्रैक्टिकल भी जनवरी मंथ के अंदर क्या है कंडक्ट किए जाएंगे और वो एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल उन्हीं बच्चों के होंगे जिन बच्चों का रीअपीयरमेंट है और जो रीअपीयरमेंट का अपना एग्ज़ाम प्रैक्टिकल देंगे फिर एग्ज़ाम देंगे और उनका जो है रीअपीयरमेंट का फॉर्म भरा जाएगा और यूनिवर्सिटी अच्छी खासी इसकी फीस भी ले रही है, वो आप लोगों को पे करना है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी क्यों ले रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत वीडियो में आपको बताया था कि जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर होता है यूनिवर्सिटी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि वो बच्चे आगे करके क्या है किसी एग्ज़ाम में किसी टेस्ट के अंदर अपीयर होंगे। तो इसीलिए सेकेंड ईयर के बच्चों का प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम क्या है दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर अगर हम जो दिसंबर जनवरी के अंदर बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे और प्रैक्टिकल्स होंगे वो अगर हम लोग नहीं दे पाए तो फिर इसके एग्ज़ाम हम लोग कब दे सकते हैं। देखिए इस बीएड बेसिकली 2 साल का है और मैक्सिमम आपको 3 साल के अंदर क्या है इसका ड्यूरेशन है कि 3 साल के अंदर आपको बीएड करना होता है। अगर आप दिसंबर या जनवरी में जब भी आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे अगर आप उस टाइम नहीं दे पाते हो तो अगले साल 2025 के अंदर जब सेकेंड ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो उस टाइम क्या है आप लोग अपने बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम में फेल है या प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल में फेल है उस टाइम आप लोग दे पाओगे। ठीक है, तो आपको 2-3 जो है मस्त चांस दिए जाते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी रीअपीयरमेंट को, बैकलॉग को या अपने प्रैक्टिकल्स नहीं दिए उसको क्या है कंप्लीट कर सकते हो। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो उन बच्चों की भी काफ़ी बच्चों की रीअपीयरमेंट आई है। अब वो भी बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर बेसिकली हमें ये बताइए कि हम लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे। गाइज जो बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अपने देंगे तो उन बच्चों का दिसंबर या जनवरी में फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का कोई भी सीन नहीं है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल नहीं लेगी। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो अगले साल जब जून में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे आपके और फर्स्ट ईयर के जो नए बच्चे हैं 24 से 26 सेशन के, उसी के साथ क्या है आप लोगों की फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज में आएंगे कि बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं या फिर एग्ज़ाम है वो तो यूनिवर्सिटी ले रही है, फर्स्ट ईयर के क्यों नहीं ले रही। मैंने बताया कि जो फाइनल और फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर होता है
तो यूनिवर्सिटी उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देती है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो बच्चे 2023 से 25 के बैच में जिन बच्चों का रीअपीयरमेंट आया है, तो उन बच्चों का जो रीअपीयरमेंट है वो आगे उनका सेकेंड ईयर बचा हुआ है, तो अभी वो कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी क्या है, उसके लिए ही क्या है, सारी की सारी व्यवस्था क्या है, अगले साल मई जून के एग्जाम जब आपके एग्जाम होते हैं उसी टाइम ये सारे के सारे जो आपका प्रैक्टिकल्स है, आपके एग्जाम्स है, रीअपीयरमेंट की फीस भर के वो सारी चीज़ आपकी लेती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोगों को अपने माइंड के अंदर रखना कि कब आपको एग्जाम की वो तैयारी करनी, क्या करना है। अब जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम अपने देंगे, तो उन बच्चों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए गाइज, आप लोग कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी वर्किंग है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हाउसवाइफ है, तो गाइज जो भी आपका रीअपीयरमेंट का एग्जाम या बैकलॉग जिस भी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में आया है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है उसका बर्डन नहीं है। जो भी आपका रीअपीयरमेंट है, एक एग्जाम में हो सकता है, दो एग्जाम में हो सकता है मैक्सिमम, तो उसी एक या दो सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि जैसे आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए थे, बिना पढ़े थोड़ा बहुत पढ़े और एग्जाम दे दिया और बच्चों की बैकलॉग आ गई। अब यहाँ पर बहुत कस्टमाइज करके आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि रीअपीयरमेंट के अंदर भी एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग 2 महीने, 1.5 महीने का जो भी टाइम आप लोगों के पास है, उसमें मैक्सिमम आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर आप तैयारी नहीं करते तो फिर दोबारा से रीअपीयरमेंट आएगी, आपका चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा, और आपका जो टाइम यूटिलाइज है वो भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो जो हमारे नोट्स है वो बहुत कस्टमाइज है, उसको अच्छे तरीके से आप लो और अच्छे तरीके से पढ़ो, डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब यहाँ पर बच्चों का एक सवाल और है कि जैसे सर हमने दिसंबर और जनवरी के अंदर अपना जो है एग्जाम दे दिया रीअपीयरमेंट का सेकंड ईयर का, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिएगा, सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है ना, फाइनल सेमेस्टर का और सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है, मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी उसको बहुत जल्दी निकालती है। मान लो आपके जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल और आप लोगों के जो एग्जाम है वो अगर वो सारे कंडक्ट हो जाते हैं, तो फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट